अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास कल हमने की थी एक्सरसाइज नंबर 2.1। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। एक्सरसाइज नंबर 2.3 करने से पहले ये दो डेफिनेशंस हैं, ये आपने करनी है। पेज नंबर है 44। डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म क्या होती है, यहाँ से डेफिनेशन शुरू होगी। इन रेडिकल फॉर्म द रेडिकल साइन इज़ यूज्ड। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू बेटा a का स्क्वायर रूट और ये ऊपर n लिखा हुआ है, इसको कहते हैं इंडेक्स। इज़ आ रेडिकल फॉर्म, आगे ये उसकी एग्जांपल दी हुई हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंट इज़ यूज इन द रेडिकल इन द प्लेस ऑफ रेडिकल्स। यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल साइन के हिस्से का एक्सपोनेंट यूज़ किया जाता है। तो आगे ये इसकी फॉर्म एग्जांपल दी हैं। तो ये दोनों आपने अलग अलग डेफिनेशन याद करनी है। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ। बेटा सबसे पहले रेडिकल फॉर्म देखते हैं। रेडिकल फॉर्म में ये होता है कि ये रेडिकल का साइन जैसे स्क्वायर रूट का साइन होता है, इसके अंदर कोई डिजिट लिखा है और ये यहाँ पे सपोज लिखा है 3। तो बेटा रेडिकल साइन इसलिए कहते हैं कि जो स्क्वायर रूट का साइन होता है उसके यहाँ पर कोई नंबर नज़र नहीं आता, लेकिन रेडिकल साइन में यहाँ पर कोई ना कोई डिजिट नज़र आता है। तो बेटा ये जो अंदर लिखा होता है इसको कहते हैं रेडिकेंड। जिस नंबर के ऊपर रेडिकल साइन हो डैट इज़ कॉल्ड रेडिकेंड, और ये जो साइन है डैट इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन। ये चीज़ें हमने 8 क्लास में भी पढ़ी थी। और ये जो छोटा सा नंबर इस यहाँ पर इसके ऊपर लिखा होता है डैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स। बेटा ये नंबर छोटा लिखना है और ये जो लाइन इधर को आ रही होती है छोटी सी, इसी के ऊपर लिखना होता है। बाकी डिजिट से इसको थोड़ा सा छोटा लिखें और सबसे अहम बात ये इसके ऊपर लिखें। इन दोनों में बेटा फ़र्क होता है। अगर आप ऐसे करके लिख दें, सपोज़ ये 35 और 3 को स्टूडेंट इधर लिख दे, तो ये 3 या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इससे कोई तल्लक नहीं है। इसको पढ़ेंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 35। इनके 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 35 का अब रेडिकल साइन नहीं बल्कि स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर इसका बेटा ये रेडिकल इसका है इंडेक्स 3। बेटा स्क्वायर रूट के यहाँ इंडेक्स में कुछ नहीं लिखा होता, यानी कि उसका इंडेक्स हमेशा 2 होता है और 2 अंडरस्टूड होता है। स्क्वायर रूट हम स्क्वायर का खुद वर्ड बोल रहे होते हैं, इसलिए 2 नहीं लिखते। तो ये तो था रेडिकल फॉर्म। अब रेडिकल फॉर्म को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आने लगे, तो उसका तरीका होता है कि रेडिकेंड एज इट लिख दें और ये जो नंबर इंडेक्स में होता है ये पावर में आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन ऊपर 1 नीचे वो नंबर, यानी कि रेसिप्रोकल बन के आ जाएगा। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकेंड एज इट, लेकिन जो इंडेक्स है वो रेसिप्रोकल बन के यहाँ पर आ जाएगा। स्क्वायर रूट में इसीलिए बेटा जब हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो इसको देखें, ये स्क्वायर रूट का साइन है, तो जो भी नंबर अंदर होगा, सपोज़ यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9 मैंने लिख दिया। और 9 का स्क्वायर रूट 3 क्यों होता है कि इसके इंडेक्स में 2 होता है। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो वही 2 जो नज़र नहीं आ रहा होता वो रेसिप्रोकल बन के 1/2 बन जाता है। और फिर हम लिखते हैं 3 की पावर 2, इसको 1/2 से कट करके आंसर 3। तो ये तो था रेडिकल फॉर्म और उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब नीचे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेटा देखते हैं। बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर 2 नंबरों का इकट्ठा रेडिकल साइन हो तो आप दोनों का अलग अलग लिख सकते हो, और अगर ऊपर नीचे इकट्ठा हो तो ऊपर नीचे अलग अलग रेडिकल उसका लिख सकते हो। बेटा रेडिकल के ऊपर रेडिकल हो तो आप सिंगल रेडिकल का साइन लिखकर दोनों का इंडेक्स इकट्ठा लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी कम ही यूज़ होगी, ये ज़्यादा दोनों यूज़ होती हैं, ए और बी। और फिर ये भी उसी तरीके से है कि अगर इंडेक्स ऊपर हो अंदर पावर हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको इकट्ठे पावर बाहर निकाल सकते हो ब्रैकेट लगा के। ये भी प्रॉपर्टी बहुत कम यूज़ होगी। और ये है कि अगर जितना नंबर अंदर हो उतना बाहर हो तो इसका आंसर ए आएगा, यानी कि पावर इंडेक्स से कैंसिल हो जाती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। बेटा इसका मतलब है कि ये जो पावर है ये तब ही कैंसिल होती है रेडिकल साइन से जब जितना इंडेक्स है वो बना लें। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ बेटा बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, पहली, दूसरी और 5वीं। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राइट ईच एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड ईच एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई।
कि आपने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है रेडिकल फॉर्म में उसको लिख देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उसको रेडिकल फॉर्म में। अब आते हैं इसके क्वेश्चन। ये बेटा ये पहला क्वेश्चन है, 3 का इंडेक्स में है -64, तो इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने लिखना है। यहाँ पर इक्वल का साइन -64 एज इट ब्रैकेट लगाएं, और जो इंडेक्स में नंबर है उसको 1/3 यहाँ पर लिख दें। लेकिन याद रखना है पावर ऊपर करके लिखनी है। पास स्टूडेंट इक्वल के यानी कि 64 के सामने लिख लेते हैं, 1 ऊपर 3 सामने आया होता है, पावर मीन हमेशा ऊपर। उसके बाद दूसरा रेडिकल फॉर्म है, तो इसको हम लिखेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको रेडिकल फॉर्म में हम पहले रेडिकल का साइन लिखेंगे, इसके ऊपर हाथ रख लें नीचे वाले पे। बेटा इसको लिखने का तरीका देख लें, जस्ट जो नंबर नीचे लिखा हो उस पर हाथ रख लेना, बाकी जो नज़र आ रहा है वो अंदर लिख देना है, 2 की पावर 3 ये एज इट, और ये जो नंबर नीचे 5 है ये इंडेक्स में चला जाएगा। फिर एक दफ़ा अगर कोई इस तरह फ्रैक्शन में पावर हो तो जो नीचे नंबर है उस पर हाथ रख लें, बाकी जो नंबर नज़र आए उसको आपने रेडी कैंड बना देना है, और जो निचला नंबर है उसको आपने इंडेक्स में लिख देना है। इसी तरीके से ये है, इसको आपने रेडिकल साइन में लिखना है, निचले नंबर पे हाथ रख लें, 7 की पावर 1 -7 पावर 1 लिखते नहीं है तो इसके इंडेक्स में 3, और ये अब आपने खुद लिखना है, 4th पार्ट आपने खुद हल करना है। मेथड आपको बता दी है, तो 4th वाला खुद हल कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। बेटा अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बुक पे हल होना है। इसको बेटा आपने बताना है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, एक बता देता हूँ, बाकी आपने खुद देखना है। बेटा यहाँ पे है 5, इसके पावर 1/5, तो अगर यहाँ पर देखें 5 पे मैं हाथ रख लूँ तो 5 अंदर आएगा, और इंडेक्स में 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ इंडेक्स में 5 नहीं लिखा, इसलिए पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। चलें दूसरा भी देख लें, 2 की पावर 2/3, अगर मैं 3 पे हाथ रख लूँ तो 2 की पावर 2 की पावर 2 मीन्स 4, और 3 बाहर इंडेक्स में, ये ट्रू है। तीसरा आपने खुद देखना है, और चौथा भी आपने खुद देखना है, क्या यही बनेगा। बाकी अगर आपको समझ ना आए तो बुक के एंड पे आंसर है, उनसे हेल्प ले लें या मुझसे रब्ता कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा इस एक्सरसाइज का सबसे अहम क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा 2 नंबर का सवाल अक्सर बोर्ड में पेपर में आता है, सिंपलीफाई। बेटा ये क्वेश्चंस है, आपने इनको हल करना है। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। बेटा -125 इसके इंडेक्स में है 3, तो इसको पहले आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है कि -125 इंडेक्स में जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल पावर में आ जाएगा। उसके बाद बेटा -125 की फैक्टराइजेशन कर लें, 5 × 5 × 5, इस तरीके की फैक्टराइजेशन। 125 पहले 5 पे डिवाइड करें 25, फिर 5 पे डिवाइड कर दें तो 5, फिर 5 पे डिवाइड कर दें 1 लिखते नहीं हैं, 5 5 5। तो ये जो माइनस है ये सिर्फ एक दफ़ा लिखना है, हर 5 के साथ माइनस नहीं लिखना, 5 × 5 × 5। अब माइनस एक दफ़ा इसलिए 5 की पावर 3 है, माइनस की पावर 3 नहीं, तो माइनस बाहर ही रहेगा ऐसे साथ, तो 5 की पावर 3 से कैंसिल होके -5 है आंसर। दूसरा पार्ट देखें बेटा, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है जो एंड पे थी 5वीं, कि अगर किसी नंबर की पावर a की पावर n हो और बाहर n इंडेक्स हो तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर a आएगा। यानी कि जितनी अंदर पावर है उतना बाहर इंडेक्स हो, तो बेटा वो कैंसिल होके ये आंसर। यहाँ पर चेक कीजिए, अगर मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिखूँ तो इसकी पावर भी बेटा 3 है, और इंडेक्स में अगर लिखते तो इंडेक्स भी 3 था, जब ये और पावर इक्वल हो जाए तो कैंसिल होके -5 आंसर। सेकंड पार्ट है 32, इसके इंडेक्स में 4, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें बेटा, फिर 32 की जैसे ये फैक्टराइजेशन की है इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, 2 × 2 × 2 × 2। अब ये 5 टाइम्स है, ये जो बाहर पावर है ये 4 ये बता रही है कि 2 की पावर 5 ना लिखें बल्कि 2 की पावर 4 बनाएं, 5 नहीं बनाना, जितनी बाहर ये
डिनोमिनेटर में पावर हो इतनी इकट्ठी करना होती है। तो ये 2 5 टाइम्स है, इनमें 2 4 टाइम्स इकट्ठा कर दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 2 की पावर 4 और 5वां 2 अलग ही रहने दिया। अब एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो रकमों का इकट्ठा रेडिकल साइन हो तो आप अलग अलग लिख सकते हो, यानी कि 2 की पावर 4 इसकी 1/4 अलग और 2 की पावर 1/4 अलग। ये 4 4 से कैंसिल 2 आ जाएगा और ये बेटा हल नहीं हो सकता, ये 1/4 अब किसी भी नंबर से कट नहीं होगा, इसको एज इट लिख दिया और ये 2 एज इट और इसको रेडिकल फॉर्म में दोबारा लिख लें 2 ऐसे ही। और रेडिकल साइन में बेटा हमने बताया था 2 की पावर 1 पावर लिखते नहीं हैं और ये 4 इंडेक्स में आ जाएगा। तो ये तो था इसका सेकंड पार्ट। थर्ड देखें, ऊपर 3/32 इंडेक्स में 5। तो बेटा सबसे पहले ये प्रॉपर्टी यूज़ की, वहाँ पर लिखा हुआ था प्रॉपर्टी नंबर शायद 2 थी कि दो नंबर का इकट्ठा ऊपर नीचे इंडेक्स हो तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, ऊपर वाले का इंडेक्स अलग, रेडिकल साइन अलग, नीचे वाले का अलग, तो वो हमने लिख लिया। अब ऊपर वाले तो बेटा 3 है ना, तो फैक्टराइजेशन होगी ना पावर कैंसिल होगी, इसलिए ये 3 इंडेक्स में 5 एज इट आंसर तक आएगा। तो अब आपने क्या करना है, नीचे वाले को हल कर लेना। नीचे वाले को बेटा 32 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, ऊपर वाला ऐसे रहने दिया, ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाले की फैक्टराइजेशन कर ली। और अब ये 2 5 टाइम्स है, बाहर ये पावर भी 5 है, इसलिए 5 और 2 इकट्ठे लिख लें। 2 की पावर 5 इंडेक्स में भी, इसकी पावर में भी 1/5, 5 5 से कैंसिल होकर बेटा 2 बन जाएगा और ऊपर वाला नंबर एज इट। 3 पार्ट मैंने हल कर दिए हैं बेटा, 4th पार्ट आपने हल करना है। सेम आपने ये करना है कि ऊपर वाले -8 अलग कर लें, नीचे वाला 27 अलग कर लें और इसके इंडेक्स में शायद 3 भी है, मैं देखता हूँ। जी बेटा इसके इंडेक्स में 3 भी है, तो ऊपर वाले आपने -8 इसका इंडेक्स 3 अलग, नीचे 27 इसका इंडेक्स अलग। ऊपर वाले -8 की फैक्टराइजेशन कर लें, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, जैसे ये किया था माइनस वाला, तो यहाँ 5 है वहाँ 2 आएगा। और नीचे 27 की फैक्टराइजेशन 3 3 3 और फिर बेटा 3 इंडेक्स है जो वो 1/3 बनकर ऊपर भी कैंसिल नीचे भी कैंसिल, -2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा आज आपने एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट कर ली है और इनका आपने जो होमवर्क में पार्ट है, एक पार्ट इसका होमवर्क में है, एक क्वेश्चन नंबर 2 का और एक इसका होमवर्क में है, ये बेटा आपने सॉल्व करके मुझे चेक करवा देनी है। स्पेशली मैंने आपको बताया जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हैं ये बहुत अहम है, तो इनको अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।